वीडियो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप समझ पाए, क्योंकि 15 अगस्त का दिन पास में है, आप समझ पाए इस वर्ड की अहमियत या इस आइडियोलॉजी ने हमें स्वतंत्रता दिलवाई। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अलग अलग इस मुहावरे पर लोगों के विचार हमें मिलेंगे, चाहे जैसे कि गांधी जी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे नवंबर 1947 में, पर नहीं कर पाए, या फिर बात आए नेहरू और पटेल में से किसी के पीएम बनने पर, तो इस बात को लेके भी अलग अलग लोगों ने रीजन दिए। बट सच्चाई कुछ और है, क्योंकि यह सब नेगेटिव पॉइंट है। कैसे इस फ्रेज ने या कैसे गांधी जी की मजबूरी ने गांधी को महात्मा बना दिया, गांधी को महात्मा गांधी को अमर कर दिया, इस नाम को ही अमर कर दिया। आज भी आपको इंडियन करेंसी पर कोई और लीडर नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मिलेंगे। तो फिर क्या है इस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जिसे आज तक कभी किसी ने सुचारू तरीके से या बात करेंगे डीप तरीके से कभी हिस्ट्री में बताया ही नहीं। तो आज हम इस पे चलते हैं। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। कैसे गांधी महात्मा बने या कहीं वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। इतने फेमस हुए कि आज की डेट में आपको इंग्लैंड, यूएसए के बाहर, उनके पार्लियामेंट के बाहर महात्मा गांधी की आपको मूर्तियां या स्टैच्यू मिलेंगे। और 2 अक्टूबर का दिन तो आप सभी को पता ही होगा, जब महात्मा गांधी जी का बर्थ हुआ था। यह दिन पूरे वर्ल्ड में यूएन ने इंटरनेशनल अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ये सेलिब्रेट करने की बात कही है, जो हम 2 अक्टूबर को हर साल पूरे वर्ल्ड में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आखिर ये है क्या? आखिर कैसे इस पॉजिटिव वे में लिया जाए तो इसने महात्मा गांधी को अमर कर दिया। जिस तरीके से महात्मा गांधी अमर हुए, आपको और वर्ल्ड वाइड लीडर नहीं मिलेंगे जिनको वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस मिले, चाहे नेल्सन मंडेला है, कोई और उनका कुछ पार्टिकुलर एरिया है। लेकिन अगर इस चीज के जो जन्मदाता हैं, अगर इस बात के कोई जनक हैं, इस थ्योरी के कोई जनक हैं, तो वो महात्मा गांधी हैं। जबकि ये थ्योरी इनकी अपनी खुद की नहीं थी, सत्याग्रह इन्होंने भी किताबें पढ़कर की थी। आज मैक्सिमम आपको मिलेंगे कि हमको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, तो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी उस इरा के अंदर, जिस इरा में लोग मैक्सिमम आपको अनपढ़ मिलेंगे, वहां से उन्होंने इस आइडियोलॉजी को किस तरीके से पढ़कर साकार किया। और आज वर्ल्ड वाइड इस नाम को हर कोई जानता है, जो है महात्मा गांधी। जी हाँ, 1893 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका में गए। कैसे उन्होंने कुछ दिन वहां पर गुजारने थे, लेकिन लगभग गुजारे कितने साल, और 1915 में जब वो इंडिया वापस लौटे तब तक बहुत फेमस हो चुके थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में उनके साथ अजब हुआ उनके पास एक क्लास की टिकट थी, उसके बावजूद जो गोरे थे उन्होंने इनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। कहा कि आप इस तरह हमारे बगल में नहीं बैठ सकते, आप काले हो। बट कभी भी आपने एक चीज नोट की होगी कि गांधी जी ने इसका आंसर कभी वायलेंटली या वायलेंस तरीके से नहीं दिया। अगर हिंसात्मक तरीके से इनका आंसर दिया होता तो आज कहानी कुछ और होती। आज गांधी महात्मा ना होते बल्कि एक आम आदमी ही होते, क्योंकि हर आम आदमी को गुस्सा इतनी ही जल्दी आता है जितना कि जानवर की बात की जाए। लेकिन फिर जब वो वापिस इंडिया आए तो भी उन्होंने कभी अहिंसात्मक तरीके से कार्रवाई नहीं की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की जाए, असहयोग आंदोलन की बात की जाए, उसमें भी महात्मा गांधी जी ने हिंसात्मक, जब ये फैलाव हुआ, जब मूवमेंट हिंसात्मक तरीके से फैला, जैसे कि हमें चोरा चोरी कांड में देखने को मिला, तो मैक्सिमम लोगों ने हमें क्या आंसर मिला? जब इन्होंने क्विट कर दिया ये मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब इन्होंने क्विट कर दिया, तो मैक्सिमम लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया। काफी हमें जो उग्र लीडर थे उनका ये कहता हुआ मिला कि गांधी जी को इस टाइम कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अपने पीक पॉइंट पे था। वो अलग बात है कि महात्मा गांधी जी ने इसके लिए अपने काफी अच्छे आंसर दिए, लॉजिकल आंसर दिए। लेकिन फिर बात आती है कि अगर इसमें अगर वो वायलेंस कर लेते फिर क्या होता है। कभी भी अगर बात आप नोट करना कि अगर आप किसी भी प्रत्युत्तर में, किसी भी एक्शन के रिएक्शन में जब वायलेंस करते हो, जब आप वायलेंस की फेवर करते हो, तो आपको प्रशासन, चाहे वो कहीं का भी प्रशासन हो, वर्ल्ड के किसी कोने का भी प्रशासन हो, किसी भी टाइम पीरियड की बात हो, तो आपको वो दबा दिया जाएगा, वो भी फोर्सफुली मार दिया जाएगा। जैसे कि अदर हमें फ्रीडम फाइटर के साथ भी होता दिखा, चाहे वो भगत सिंह की बात हो, राजगुरु की बात हो, सुखदेव की बात हो, या किसी भी अदर लीडर की बात हो। अब महात्मा गांधी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इसकी फेवर में जाने का, जो कि है नॉन वायलेंस। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल की ओर। सपोज
मान लीजिए मैं आपका टीचर हूं और मेरे पास अलग अलग सेक्शन में 100 मतलब टोटल 3 सेक्शन है और 300 स्टूडेंट है। मेरा किसी के साथ बाहर एक दिन अनसुनी हो गई, कहासुनी हो गई और उन्होंने मुझे पीट दिया, राइट। और जब मैं क्लास में पहुंचा, फर्स्ट क्लास में मतलब ए सेक्शन में, तो वहां पर 100 बच्चे थे और आपको पता होगा हर क्लास में आपकी मतलब हर टीचर के कुछ खास बच्चे होते हैं जो उनको बहुत ज्यादा लवेबल होते हैं, स्टूडेंट के हिसाब से भी देखा जाए और टीचर के हिसाब से भी देखा जाए। तो सभी ने पूछा भी सर आपके साथ क्या हुआ क्या हुआ। अगर पहले तो टीचर ने बोला कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा जो बच्चे उनकी फेवर में थे उन्होंने बोला सर नहीं बताइए आप क्या हुआ। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बाहर बात हो गई, कोई गलती भी नहीं थी और उन्होंने पीट दिया। तो आप देखोगे 100 में से ज्यादा बच्चे तो नहीं, पर हाँ 60-70% के आसपास बच्चे अपने उनके साथ चले गए, भाई देख के आए ऐसा कौन है जिसने हमारे सर को हाथ लगा दिया, ठीक। लेकिन जब वो मार्केट में पहुंचे तो उनके पास वो खाली हाथ गए थे सभी स्टूडेंट। और इसी के साथ जब वो वहां पर पहुंचे तो मारा पीट हो गई, उनके पास डंडे निकले गुंडों के पास और वो गए थे 60-70, वहां पर निकले 150 के आसपास। तो सबको नील पड़ गए, अच्छी तरह लाते डंडे सब बाजू तोड़ी गई गुंडों ने। अब सब लंगड़ा लंगड़ा के वापिस आए, ये तो दिक्कत फंस गई भाई, ये तो हमें उल्टा पड़ गया। अब 2-3 दिन के पास फिर द्वार से ऐसा हुआ, वो सेक्शन जो था उस सेक्शन के पूरी क्लास के आसपास बोलेंगे 300 में से 200 बच्चे आ गए। लेकिन जो उस दिन पीटे थे, जो उस दिन वापिस आ गए क्लास लगाने के लिए, वो तो चुप दुम दमा के बैठे रहे। लेकिन जिनको ज्यादा चोटें लगी थी वो तो आए भी नहीं क्योंकि उनको नील पड़ गए थे। अब क्या हुआ, अब कहानी पलटी। अब फिर से जब आपको सपोज कीजिए मुझे फिर से पीटा गया और अब फिर मैं क्लास में पहुंचा, तो जिन बच्चों को उस दिन बुरी तरीके से चोटें आई थी वो तो कुछ बोले ही नहीं। और फिर दूसरे बच्चों ने बोला सर हमें बताइए, अब की बार हम देखेंगे, हमें पता चला कि ऐसे ऐसे ये पंगा हो गया है, कुछ बच्चों को चोटें भी आई हैं, अब की बार हम बताएंगे। और अब की बार ये सब बच्चे अपने साथ डंडे भी लेकर गए, मोटे मोटे डंडे। तो आप देखेंगे जब वहां पर वो पहुंचे तो अब की बार हम कितनी तादाद में गए, 100-150 की तादाद में। लेकिन अब की बार वहां पर वो 200-250 की तादाद में गुंडे थे और उनके सबके हाथ में तलवारें थी और उन्होंने फिर से वही मार काट की। और अब की बार तो बच्चों को काफी स्टिचेस भी लगे, बहुत दिक्कत आई और वो वापिस आए। अब सब लंगड़ा लंगड़ा के आए कि ये तो गलत फंस गया। अब आप सपोज कीजिए तीसरी बार फिर से अगर मुझे कोई हाथ लगाएगा तो अब तीसरी बार स्टूडेंट में से कौन होगा जो मेरे साथ चलने की सोचेगा? कोई नहीं चलने की सोचेगा, क्योंकि भैया ये तो वायलेंस है, सबको पता है खून निकलेगा, मारपीट होगी। वो प्रोफेशनल गुंडे हैं और ये बेचारे सभी स्टूडेंट हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि वायलेंस का तरीके से आप देखोगे तो इसके प्रत्युत्तर में, वायलेंस के प्रत्युत्तर में अगर जब आप वायलेंस तरीके से ही काम करोगे तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो हमेशा नेगेटिव निकलेगा, पुअर निकलेगा। तो महात्मा गांधी इस चीज को समझ गए थे अच्छे तरीके से कि अगर किसी भी चीज का या किसी भी मूवमेंट का आप आंसर देते हो किस चक्कर में, वायलेंसली, तो उसको बहुत जल्दी सप्रेस कर दिया जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, आप किसी पुलिस वाले को या किसी एडमिनिस्ट्रेटर को थप्पड़ मार देते हो या उसके गिरेबान पर हाथ लगा देते हो तो आप क्या मानकर चलते हो कि आपके साथ क्या होगा? आपके साथ वही होगा जो एक कैदियों के साथ होता है। बशर्ते आप जितना मर्जी अच्छे हो सकता है कि वो करप्ट आदमी हो, लेकिन आपने प्रशासन के खिलाफ जाकर, आपने कानून के खिलाफ जाकर, आपने वायलेंसली वो काम किया है जिससे आपको बहुत जल्द दबा लिया जाएगा। तो अगर महात्मा गांधी ने भी ये किया होता तो आप समझ सकते हो कि आज महात्मा गांधी का ये नाम ही ना होता, उनके आगे महात्मा ही ना लगता। तो ये चीज है। आप भगत सिंह देख लीजिए, जबकि सबसे बेस्ट लीडर में से एक, मैं कहूंगा हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। 23 साल, मात्र 23 साल। लेकिन ये बात आती है जवानी की, ये बात आती है जोश की। जोश में अगर बात है, महात्मा गांधी कहते थे होश नहीं खोनी चाहिए, वो अलग बात है, वो जोशीले भी थे, होशीले भी थे, उनके पास होश भी था। लेकिन कहीं ना कहीं उम्र का तकाजे की बात की जाए तो वायलेंस तरीके से बात की जाए, चाहे जितना मर्जी अच्छा ही क्यों ना हो, आप देख सकते हैं जिसने भी वायलेंस किया है वो जल्दी खत्म हुआ। लेकिन महात्मा गांधी इस चीज को समझे और उन्होंने नॉन वायलेंस तरीके से काम किया। तो यही तो है अहिंसात्मक तरीके से कि और सबसे बड़ी बात, जो अहिंसा है वो अंग्रेजों के लिए बिल्कुल नई थी। आप खुद सोचिए कि आपको कोई थप्पड़ मारे और फिर भी आप उसको फूल दे तो आपको कितने थप्पड़ मार देगा? मैं ये नहीं कह रहा कि एक थप्पड़ मारा, दूसरे गाल कर दो, दूसरा गाल कर दो, थप्पड़ मारा फिर तीसरा गाल कर दो, तीसरा गाल तो है ही नहीं। लेकिन मेन बात आती है नॉन वायलेंस की, किस तरीके से नॉन वायलेंस तरीके से उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात, जनता ने भी महात्मा गांधी का साथ दिया। अगर जनता को यह पता चल गया होता कि भाई इनके साथ जाने पे तो भैया हमें दिक्कत ही दिक्कत आएगी, ठीक है, तो कभी भी जनता महात्मा गांधी के साथ कभी ना जुड़ती। कोई नहीं चाहता कि हम अगली सुबह अपने बीवी बच्चों को ना देख पाए, ठीक है, हर कोई चाहता है कि भैया हम सकुशल तरीके से काम करें और आगे चलते रहें। तो महात्मा गांधी साथ जनता इसलिए जुड़ी क्योंकि वो नॉन वायलेंसली काम करते थे और महात्मा गांधी को ऑलरेडी ये चीज पता थी। और सबसे बड़ी बात कि अंग्रेज इससे वाकिफ ही नहीं थे, अंग्रेज समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कोई करे आदमी तो उसके ऊपर केस क्या करना है, उसको किस तरीके से दबाना है। यही था महात्मा गांधी के सबसे बड़ा सफल होने का तरीका। तभी तो महात्मा गांधी के साथ भीड़ जुड़ती चली गई।
नहीं तो आपको किसी लीडर के साथ इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बल्कि भीड़ इस तरीके से कटेगी अगर आप वायलेंस तरीके से काम करते हो। अब बात आती है कि गांधी जी की जो विचारधारा है वो आज की डेट में बात की जाए या उस जमाने में बात की जाए, वो इतनी फेमस हुई कि उन्हें नोबेल प्राइज की भी बात हुई। वो बात अलग है कि नोबेल प्राइज देने से पहले, उनका नाम रिकमेंड करने से पहले या उसके टाइम में महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई थी। बट उनकी आइडियोलॉजी की बात की जाए, उनकी आइडियोलॉजी जो थी अहिंसात्मक तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से, तो उसी से एक शब्द सामने आया, वो शब्द था गांधीगिरी। जी हां, आपने बहुत से अलग अलग वर्ड सुने होंगे नेगेटिव, जैसे कि भाईगिरी, गुंडागिरी, लेकिन गांधीगिरी ये बिल्कुल नया शब्द था और ये शब्द हमें मूवी में भी देखने को मिला, बल्कि इस आइडियोलॉजी की पूरी मूवी खाका तैयार कर दिया। लगे रहो मुन्ना भाई, वो इतनी फेमस हुई कि आप सोच सकते हो कि कितनी फेमस हुई और कितना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, क्योंकि सब के सब एक चीज पर बेस्ड थी, वो है गांधीगिरी। तो इस तरीके से आप देखेंगे महात्मा गांधी के पास वन एंड ओनली एक ही ऑप्शन था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये चर्चिल ने बहुत फेमस बात कही थी, लेकिन महात्मा गांधी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि अब वो चुने तो क्या चुने, नॉन वायलेंस को चुने या वायलेंस को चुने। तो ये महात्मा गांधी की मजबूरी थी कि भारत देश को आजाद करवाने के लिए इस मजबूरी को ही चुना जाए, और वो मजबूरी थी नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक तरीके से किया गया काम। तो ये था हमारा वीडियो। आपको एक कैसा वीडियो लगा प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।